हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा जाने का टाइम यहाँ से आ गया। तो दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। बस भाभी मुझे पैरों में आलता लगा रही हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। और मम्मी भी घूम रही है पीछे, बड़ी वाली भाभी अपने चुंगू को लेकर के बैठी हैं, इधर छोटी वाली भाभी कलर लगा रही हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर आ जाओ बेटू, इधर आ जाओ। 3 बज रहे हैं अभी। अब मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए फाइनली। यही तो चल रहा है, कभी ससुराल आना, कभी मायके जाना, कभी मेरठ जाना। जब से उद्दू हुआ ना यही चल रहा है, कभी आना कभी जाना। और अभी उद्दू की छुट्टी भी करना है। ओए! आओ मम्मा पास बैठो। अच्छा आओ आओ आओ, लो तुम्हारे भी रंग लगवाएं क्या? ये और अभी बाल नहीं बंधवाए ना? क्या कुछ नहीं है निकालने लायक? वो समझ गया है कि कहीं जाना है ना, तो अभी बिल्कुल भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। उसको समझ में आ गया है कि कहीं हम लोग जाने वाले हैं। जाओ दीदी लोग से खेल लो, फिर अभी बहुत दिन तक नहीं मिलेंगी दीदी लोग। ए लड़के, ये समझ लेना, फिर नहीं मिलोगे बहुत दिन तक। और बाल नहीं अभी बंधे, चलो कंघी करवाओ पहले। विदा होने से पहले अब मैं मेन काम कर रही हूँ। जो चावल डालने वाला होता है, 7 जगह डाला जाता है अलग अलग। तो जितने चावल दिए जाते हैं ना, उनमें से 7 बनाया जाता है, तो वही बना रहे हूँ। और ये हम लोग की साइड का बहुत मतलब ऐसे ना, जब बेटियाँ ससुराल जाती हैं तो बहुत फेमस वाला रिचुअल है। आप इसके बाद चलते हैं नीचे और बैठते हैं गाड़ी में। जाने का टाइम आ गया और मुझे पता है जितनी भी औरतें होंगी ना, सबके साथ ऐसा होता होगा। जब मायके से ससुराल आना होता है ना, तो बहुत अजीब सी उलझन सी होती है, बहुत घबराहट सी होती है। मेरे साथ तो हर बार होता है ऐसे ही। मुझे ना दोपहर से इतनी ज़्यादा उलझन होने लगी थी, इतना घबराहट सी हो रही थी, बहुत अजीब सा लगता है। तो वो मुझे पता है सबके साथ होता होगा। जब आप ऐसे मतलब थोड़े जल्दी जल्दी आते हो तो फिर नहीं होता है, बट बहुत लंबे टाइम बाद आते जाते हो ना, तो फिर ऐसा होता है। नींद आ रही है। हमारी तरफ भी कैमरा घुमा दो, हमारी तरफ भी कैमरा घुमा दो। पान खाओगे? पान खाओगे? भैया गोली है, ये है, ये मेरे को एक दे दो। तो अब मैं जा रही हूँ, विदाई पूरी तरीके से हो गई हो। और जैसे मैं निकलने लगी ना, मम्मी लास्ट में रोने लगी। तो फिर उसको रोना देख कर के मैं लौट गई, उसको चुप कराने लगी। तो ऐसे ही होता है ना। अब इतने लंबे टाइम तक मैं थी, अभी 20-25 दिन तो मैं रही हूँ। तो मम्मी को ना एक आदत सी हो गई थी, हम लोग एक ही रूम में सोते थे, सुबह उठ के बात करना, रात में सोते टाइम बात करना। उद्दू इतना खेलता था, नानी का कम्बल पकड़ पकड़ करके खींचता था, ता खेलता था नानी के साथ। तो वही सब सोच सोच कर ना मम्मी रोने लगी थी कि अब मैं फिर अकेले हो गई, अकेले सोना पड़ेगा रूम में। तो इमोशनल हो गई थी मम्मी। और होता है ऐसे, जब बेटियां जाती हैं ससुराल ना, तो माँ लोग थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। आइएगा 29 को। भैया कहोगे नहीं तू? हाँ हाँ, सब लोग आएंगे, भैया भाभी सब लोग। हो कम नहीं है। हे
कुच्चू भैया हे इधर देखो। तो हम लोग निकल लिए हैं चौराहे के पास। इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था ना कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। कम से कम 10 मिनट तक हमें वेट करना पड़ा था कि ट्रैफिक हटे तो फिर सब गाड़ियाँ निकलें। और यहाँ पे ना कई बार जब हम लोग भागवत कथा में भी जाते थे ना दोपहर के टाइम पे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा चौराहे के पास लग जाता था कि हमें बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ता था। और आज भी सेम वही हो गया, बट हाँ ये है कि आज थोड़ा जल्दी निकल गया था, 10 मिनट के अंदर ही खुल गया था जितना भी जाम लगा हुआ था। और चलते हैं अब ससुराल, और ससुराल वाली लाइफ जीते हैं। अभी आगे चल के ना मैं आप लोग को एक सरप्राइज़ देती हूँ। मेरे लिए खुद सरप्राइज़ था और आप लोग को भी मैं देती हूँ कौन कौन मुझे लेने आए थे। मैंने तो सोचा था सिर्फ चाचा लेने आए हैं, बट कई सारे लोग आए थे। लोग चित्रकूट आ गए हैं। चित्रकूट में अभी रुके हुए हैं और उद्दू को दिखाऊं, उद्दू सो गया है। तो दोपहर का ना हाँ वही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उठा था, फिर तब से सोया नहीं है। तो इसको नींद आ रही थी तो जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले ही सो गया। मैं सोची थी ये अपने दादी लोग से मिल ले फिर इसके बाद सोएगा। तो दादी लोग भी इसकी आई थी, चित्रकूट में रुक गई थी, बट बताई नहीं थी किसी को। और हम लोग को बाद में पता चला कि माँ चाची लोग भी आई हैं। और पहले से पता चल जाता ना तो ज़बरदस्ती घर बुला लेते, और इसी वजह से ये लोगों ने बताया भी नहीं था। दिखाऊं आपको, ये देखो पूरी की पूरी मंडली सब बैठ करके, रिद्धि सिद्धि समृद्धि। मैंने ना तीनों का नाम रख दिया, तीनों देवरानी जेठानी का। रिद्धि सिद्धि समृद्धि हैं तीनों। मेरी जो मेरे चाचा है ना 6वें नंबर वाले, उनकी बेटियों का भी नाम है रिद्धि सिद्धि समृद्धि, तीनों बहनों का। इनका भी मैंने रख दिया वही, ये भी वही है तीनों। तो आज ये तीनों ना खूब दिन भर घूमी है यहाँ चित्रकूट में। चाचा इनको छोड़ करके चले गए थे मुझे लेने अतर्रा, और ये लोग ना खूब परिक्रमा लगाई, दर्शन करी बहुत अच्छे से, दिन भर पूरा एंजॉय करी, घूमती फिरती रही। बट किसी को बताई नहीं कि हम लोग भी आ रहे हैं। हम लोग को किसी को नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला किसी और के थ्रू। ये लोग तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, मैं बार बार फ़ोन कर रही थी कि अभी फ़ोन उठाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे कि हम लोग भी आए हैं, और फिर ये लोग ज़बरदस्ती बुलाने लगेंगे। तो चाय पी रहे हैं सब लोग, और फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अभी कितना 5-5:30 बज रहा होगा, टाइम ज़्यादा हो ही गया। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और ये गंदा कैप नहीं लगवा रहा टोपा। एक बार मैंने इसको लगाया, पूरा इसने निकाल करके फेंक दिया। ये गोद में मैं ले करके रखी हूँ, बट इसको लगवाना नहीं। देखो सब कुछ पहना है, बस इससे दुश्मनी है, इसको नहीं लगवाना है। और इसीलिए ना मैं ऐसे टाइप का ये बांधने वाला लेकर के आई थी कि बांध देंगे तो सही रहेगा, बट इसको भी नहीं लगवा रहा है। और दिखा दे तुमको। और मैंने ना इस तरीके से हर जगह चटाई डाल दिया है, क्योंकि अभी और ज़्यादा ठंडा होने लगा है। और नीचे का फ्लोर है ना, तो नीचे के फ्लोर में और ज़्यादा ठंडा है। और इधर साइड वैसे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही ठंडक सी फील हो रही है। खुला भी है ना घर, मतलब बहुत एकदम बंद नहीं है, बीच में आंगन भी पूरा खुला है, बाहर से भी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरा खुला ही है। और मुझे ना फिर हल्का हल्का सा छींक भी आ रही हो, ऐसा लग रहा है कि फिर ना दोबारा कोल्ड हो जाए। बड़ी मुश्किल से इस बार मेरी भी सही हुई है, कम से कम 20-25 दिन लग गए हैं, और फिर ऐसा फील हो रहा है कि कहीं फिर ना हो जाए। इसकी शैतानियाँ आपको दिखाऊं, यहाँ भी आते ही स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी जगह चेंज हो गई, इसको बस सामान दिख जाए चारों तरफ तो ये ले करके ना फेंकना स्टार्ट कर देता है। और देखो अभी मेरा मेकअप वाला पाउच पा गया है ना, उसको ले करके टेबल से नीचे फेंक दिया है। और अभी खुद भी आराम से बैठ गया है। अभी उसका जो जितना सामान है ना अंदर का, वो अगर चैन खुला पा जाएगा ना तो पूरा निकाल के फेंक देता है बाहर। कर लिया है, वो सब कुछ हो गया। और नीचे का फर्श पूरा क्लीन ही है, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा ही है, एकदम साफ सुथरा है। वो मैंने ना ज्वेलरी वाली बॉक्स रख दिया था ड्रेसिंग से लेकर के, तो अभी मैं उनको डस्टबिन में डाल दूंगी। अदरवाइज पूरा का पूरा नीचे का जो फर्श है ना वो क्लीन है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का हल्का सा ना मुझे ड्रेसिंग में बेड में थोड़ी थोड़ी सी ना डस्ट टाइप की दिख रही थी, तो फिर मैंने उसको क्लीन कर दिया है।
और यहाँ रहती नहीं हूँ ना, तो रूम मेरा पूरा क्लीन ही रहता है। अभी ये सब मैंने ही ला करके फैला दिया है, जो डीजे से मैं सामान लेकर के आई हूँ ना अपना, जो भी है मतलब मेकअप वाला है, और ये पॉलीथीन में मेरा ऐसे ही टाइप का पूरा सामान है, तो वही सब मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी मैं नहा करके आऊँगी ना, फिर इसके बाद ये पॉलीथीन का भी सामान ड्रेसिंग में सेट कर दूँगी, तो ये भी पूरा साफ़ सुथरा सब हो जाएगा। और बाकी मेरा रूम पूरा साफ़ ही है, क्योंकि जब रेगुलर यूज नहीं करना तो जैसे साफ़ कंडीशन में डाल करके जाओ वैसे ही का वैसा मिलता है। तो जाती हूँ, मैं नहाती हूँ, और नहाने के बाद फिर देखते हैं क्या कैसे। वैसे आज भी काफ़ी काम होने वाला है, तो फिलहाल मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं क्या कैसे है। क्योंकि आज ना हाँ भैया भाभी लोग दीदी लोग सब लोग आ रहे हैं ना, तो खाना वगैरह भी बनाना होगा, थोड़ा ज़्यादा काम भी आज पड़ने वाला है। तो फिलहाल मैं पहले नहाती हूँ। तो मैं नहा करके नीचे आ गई हूँ, और आज आपको दिखाऊँ ब्रेकफास्ट में क्या है। मैक्रोनी है, तो सच्ची बनाई है, काफ़ी टेस्टी थी। तो अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।